नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 115 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अड़े ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा ना करने के विषय में सोचूं। मैंने उसे एक आदेश मानकर सिरोधार्य कर लिया। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहाँ आऊँगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की नींव डाली, वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन, जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज्य के लिए तैयार किया। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। यही कहकर उन्होंने कड़े कारावास का दंड हंसते हंसते हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज्य भी पा लिया। पैरा, आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं।
मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अड़े आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए अब जब कि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अड़े ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा ना करने के विषय में सोचूं। मैंने उसे एक आदेश मानकर सिरोधार्य कर लिया। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूँगा तो यहाँ आऊँगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की नींव डाली, वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन, जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज्य के लिए तैयार किया। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। यही कहकर उन्होंने कड़े कारावास का दंड हंसते हंसते हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज्य भी पा लिया। पैरा
आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं। मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अड़े आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए अब जबकि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। स्टॉप।